जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, बहुत सारे माँ के ऐसे भक्त होते हैं जिनके मन में ये सवाल रहता है कि हमें भी माँ के दर्शन हो। कोई ऐसा उपाय या कुछ ऐसा बताइए जिससे जो है माँ दुर्गा के दर्शन भक्तों को हो सके, और जो जिनके मन में जो है ये भावना रहती है, इच्छा रहती है, उन लोगों को भी इस चीज का फायदा उठाने को मिले और माता रानी की कृपा उनके साथ चले। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की। माँ की कृपा, माँ के दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं, लेकिन माँ एक करना, माँ का एक दूसरा नाम है करना, और करना का पर्यायवाची है दया। अगर वो दया कर दे हमारे ऊपर, हमारी तो क्या औकात कि हम माँ के दर्शन कर सकें, क्योंकि जिसने पैदा ही हमें किया हो, हम उस जगत जननी को कैसे देख सकते हैं। वैसे तो शुरू से लेकर एंड तक माँ का ही रोल है हमारे जीवन में। जब हम पैदा होते हैं तो गर्भ से पैदा होते हैं और गर्भ जून में ही जाते हैं माँ गंगा के अंत समय में, तो तभी हमारा संहार होता है। उसी प्रकार से क्या होता है कि माँ की कृपा अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि माँ दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त हो और आप माँ के दर्शन करना चाहते हो, तो माँ की कृपा के बगैर यह संभव नहीं है। माँ स्वयं अपने बच्चों को दर्शन देती है, किसी न किसी रूप में देती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा दिव्य मंत्र दूंगा माँ दुर्गा के दर्शन को प्राप्त करने के लिए। अगर आप उस मंत्र का टारगेट पूरा करते हो तो आपको वो माँ की करुणा है, वो माँ की दया है कि आपको साक्षात्कार दर्शन किस प्रकार से देती है। माँ के दर्शन आपको होंगे, 101% होंगे, चाहे किसी भी रूप में हो, लेकिन दर्शन जरूर होंगे। माँ दुर्गा का मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः का मंत्र का जाप करना है आपने। इसके जाप की जो संख्या है कम से कम 11.25 लाख है। इसके 11.25 लाख के बाद आप जैसे जैसे इस मंत्र में इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव है कि मैं अपने मुख से कुछ भी आपको कहूं वो भी थोड़ा है। जब आप शुरुआती तौर पर इस मंत्र का जाप करने लग जाते हो, आपको बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही आनंद आता है। जैसे जैसे समय, ये 41 डेज तक भी कर सकते हो आप, ये लगातार आप अपना 21 दिन तक भी कर सकते हो। समय आपके ऊपर है कि आप अपनी साधना में कितना समय दे रहे हो। होली का अवसर आ रहा है, तो इस कृपा को अगर प्राप्त करना चाहते हो या नवरात्रि में प्राप्त करना चाहते हो, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो संभव ना हो सके। अगर आप चाहो, अगर मनुष्य ठान ले कि मुझे ये कार्य करना है और अपनी जगत जननी को प्राप्त करना है, अपने बाबा को प्राप्त करना है, तो सब कुछ हो सकता है। लगातार आप इस मंत्र की साधना कीजिए, इतना प्यारा अनुभव आएगा शुरू में आपको, लेकिन जितना प्यारा अनुभव आएगा उतना ही प्यारा कष्ट भी होगा। अब आप सोचोगे कि मैं डरा रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा, ये आपको स्वयं प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि जैसे जैसे आप मंत्रों की सीमा को लागते जाओगे, वैसे वैसे आपकी परीक्षाएं उत्पन्न होती जाएंगी, आपके सामने उसी प्रकार के लक्ष्य भी आते जाएंगे। जैसा आप अपने मन में धारणा बनाओगे कि मैं इस कार्य को त्याग रहा हूं, तो वही कार्य आपके दिमाग में बार बार चलने लग जाएगा। कई बारी हमारी अंदर की मलिनता भी मंत्रों के शुद्धिकरण से बाहर आती है। जब हम लगातार मंत्रों की माला का जाप करते हैं, अंदर की मलिनता उत्पन्न होने लग जाती है। मलिनता उत्पन्न होती है, गंदे विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं, रीश देश भावनाएं उत्पन्न होती हैं, क्रोध उत्पन्न होने लग जाता है। तो जो शरीर में जितना भी विकारित कार्य होता है, जितना भी विकार होता है, वो सब का सब उबलकर बाहर आता है मंत्र की कृपा से। क्योंकि मंत्र जो है हमारे शरीर की शुद्धि करता है,
हमारे आत्मा को पवित्र करता है। और जब आत्मा पवित्र होती है तभी तो वो उसी की होगी जिसकी है। उसे तो वैसी ही आत्मा चाहिए ना जैसी उसने उन्होंने दी थी। और ऐसी मलिनता भरी विचारों धरी या ऐसे करप्ट तरीके की आत्माएं तो उन्हें चाहिए नहीं। उन्हें तो वो शुद्धिकरण आत्मा चाहिए जो अपने उन्होंने जिसमें आपका जन्म हुआ था। जब हम पैदा होते हैं माँ के गर्भ जून से, उसके बाद आप देखते हो कि हमें कुछ नहीं पता होता, ना अच्छा ना बुरा, ना तेरा ना मेरा, सब उसका है। उसी प्रकार से जब हमारे साथ ये विचारधाराएं जब अंदर उत्पन्न होने लग जाती हैं कि सब कुछ माँ का है, जब हम उनकी चरणों में मान लो एकदम उनके चरणों के मान लो ये हो जाता है कि मन बस उनका जहां भी भजन चले, जहां कीर्तन चले, हमारे अंदर से एक ऐसी व्याकुलता उत्पन्न होती है, ऐसी अंदर से कि बस माँ के चरणों में लिपट जाओ। जब इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होने लग जाती है तो समझ जाना कि अब आपकी परीक्षाएं स्टार्ट है। जितना जितना नजदीक आप मां के जाओगे उतने उतना आपके शरीर में भी परीक्षाएं उत्पन्न होंगी। आपके शारीरिक रूप की परीक्षाएं होंगी, मानसिक रूप की परीक्षाएं होंगी, क्रोध की परीक्षाएं होंगी, मन के विकारों की परीक्षाएं कष्ट होंगी, आएंगे। शरीर पे तरह तरह के कष्ट भी उत्पन्न होंगे। लेकिन हर पड़ाव को आप लांघते जाओगे अगर आप में दृढ़ विश्वास है, क्योंकि जो दृढ़ है वही इतिहास को रचता है। अगर जो हार जाता है, क्योंकि मैंने जिस प्रकार से आपको बता रहा हूं कि 11.25 लाख मंत्र के जाप है, सुनना तो बहुत आसान है, जब करने बैठते हैं तब हमें असली हकीकत का एहसास होता है कि वाकई में ये मंत्र की शक्ति कितनी ताकतवर होती है, हमारे शरीर की शुद्धि कैसे होती है, हमारे शरीर की पवित्रता कैसे होती है। जब शरीर पवित्र हो जाता है, उस आत्मा से उस परमात्मा से मिलने के लायक हो जाता है, तब वो अपने भिन्न भिन्न रूपों में हमें दर्शन देती है। अलग अलग रूपों में आपको दर्शन प्राप्त होते हैं, कभी छोटी कन्या के रूप में, कभी बुजुर्ग महिला के रूप में, कभी गाय के रूप में, तो कई बार हमें स्वप्न में आशीर्वाद के रूप में भी दर्शन देती है। कई बार आपकी खुद की माँ के रूप में दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हुए, या कई बार आपको ऐसे भी होता है कि कई बार किसी कोई ऐसा गुरु बुजुर्ग के आता साथ। है या कोई गुरु के रूप में, तो वो कहीं भी किसी भी रूप में आपको दर्शन दे सकती है। क्योंकि उनकी करुणा, जिस समय आप मंत्र की शुरुआत करते हो उसी क्षण से मंत्र की शक्ति आपकी और माँ की कृपा आपके साथ चलने लग जाती है। अपने बच्चे का नुकसान तो नहीं होने देती, क्योंकि आप माँ दुर्गा की शरण में जा रहे हो। दुर्गा माँ जो है वो बड़ी दयालु है, उनकी शरण में आपको जाने से, पर इतना आसान नहीं है उनके दर्शन प्राप्त करना। ये बात भी आप सुन के सोच के समझ के चलना। हाँ, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। आपने जब देखा था कि जब माँ काली ने इतना प्रचंड भयंकर रूप ले लिया था, तब वो किसी के काबू नहीं आ रही थी। एक बार तो भगवान शंकर नीचे लेट गए जब माँ काबू आ गई, लेकिन जब दूसरी बार भयंकर रूप लिया तब माँ काबू नहीं आ रही थी। तब बटुक भैरव का रूप लेकर भगवान शिव ने उनके आगे, जब बचपन मान लो बटुक और भैरव बच्चे के रूप में। बच्चे के रूप में आए और रोए, तब माँ का हथियार तुरंत हाथों से छूट गया। माँ कालका के अंदर से करुणा जाग गई। माँ कालका की शक्ति जो है वो उग्र रूप में है, लेकिन दुर्गा ही माँ कालका है। तो इस प्रकार से माँ की कृपा आप प्राप्त कर सकते हो। इस मंत्र में अपार शक्ति छुपी हुई है, अपार शक्ति। इस मंत्र की कोई सीमा नहीं है। आप कहते हैं कि कोई सीमा होती है, मैं कहता हूं कि अगर इस मंत्र को आप डेली जाप करते हो, डेली अपने जीवन में धारण करते हो, अगर आप साधना भी नहीं करते हो, तब भी आप इस मंत्र की अपार कृपा को प्राप्त कर सकते हो। रूटीन रूप में भी जाप कर सकते हो, तब भी आपके ऊपर माँ की कृपा होगी होगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।